जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। फ्रेंड्स, आज है 7 फरवरी और आज हम लोग करेंट अफेयर्स की क्लास के रिवीजन लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले 10 क्वेश्चन होता है और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और लास्ट में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाते हैं। इसी सब से रिलेटिव, इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में लगाते हैं। तो आप इसको अच्छा से पढ़िएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा तो वहाँ पर ज़्यादा एरर नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसमें ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? रूबल नागी को। किसे? रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज की इनामी राशि, इसकी इनामी राशि जो है आप लोग की $1 मिलियन है। कितनी है? $1 मिलियन। दुबई में कार्यरत विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो दुबई में कार्यरत विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? रूबल नागी को दिया गया। स्कूल के बाद बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा देने के लिए और रचनात्मक कार्य के लिए रूबल नागी को ग्लोबल प्राइज दिया गया। समझ गए कि मतलब व्यवस्थित शिक्षा देने के लिए और रचनात्मक कार्य के लिए इनको ये प्राइज दिया गया। हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार किनको दिया गया था? दलाई लामा को। किनको दिया गया था? दलाई लामा को। पीछे ही बताए हैं। वीरभद्र रामनाथन को क्राफ्ट प्राइज दिया गया। कि वीरभद्र नाथन को कौन सा प्राइज दिया गया? क्राफ्ट प्राइज दिया गया। और ये बोले थे कि ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ CO2 ही जिम्मेदार नहीं है, CO2 के अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिम्मेदार है। ये किसने बताया था? वीरभद्र रामनाथन ने बताया था। पीछे क्लास में बता चुके हैं। अगला पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है कि 2025 में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार उड़ीसा के पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को दिया गया है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चौथा स्थान प्राप्त किया है। किसमें? फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। और प्रथम स्थान अमेरिका का है। किस देश की सैन्य शक्ति कितनी अधिक है उसके लिए फायर पावर इंडेक्स को देखा जाता है। मतलब किसकी सैन्य शक्ति कितनी अधिक है उसके लिए फायर पावर इंडेक्स को देखा जाता है। ओके, फायर पावर इंडेक्स 2026 में 145 देश हैं। कितने देश शामिल हैं? 145 देश शामिल हैं। पहले स्थान पर कौन है? USA है, मतलब अमेरिका है। दूसरे स्थान पर रूस है। तीसरे स्थान पर चाइना है। चौथे स्थान पर भारत है। ठीक है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 14वां स्थान पर है। पहले किस स्थान पर था पाकिस्तान? तो पहले 9वां स्थान पर पाकिस्तान था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद शायद वो 14वां स्थान पर चला गया, जैसा कि कुमार गौरव सर बोले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आप लोग का कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। और स्टार्टअप पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। फायर पावर इंडेक्स में अभी बताएं चौथा है। ग्लोबल स्टार्ट पावर इंडेक्स में 32वां स्थान है। नवाचार सूचकांक में 38वां स्थान है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 41वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में 96 स्थान है। SDG इंडेक्स में मानव सूचकांक SDG इंडेक्स में कौन सा है? 99 है। भूखमरी इंडेक्स में 102 है। शांति इंडेक्स में 115 है। खुशहाली इंडेक्स में 118 है। SDI इंडेक्स में 130 है। जेंडर गैप इंडेक्स में 131 है। और फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स में 151 स्थान भारत का है। तो ये हम 3 बार लगभग लिखवा चुके हैं। 3 बार इतना डेटा हम लिखवा रहे हैं आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग को अच्छा से याद हो जाए और हमें भी अच्छा से याद हो जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का उप विजेता की बात करें। विजेता के नहीं, उप विजेता कौन है? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुआ था, लेकिन इंग्लैंड हारा है और इंडिया जीता है। तो उप विजेता कौन हुआ है? इंग्लैंड। अंडर 19 विश्व कप का होस्ट की बात करें तो होस्ट ये है जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच इंडिया और इंग्लैंड के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? इंडिया और इंग्लैंड के मध्य हुआ। और कहाँ हुआ? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ। भारत अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 6वीं बार जीत चुका है। बताइए, 6 बार जीत चुका है भारत। भारत की ओर से कप्तान कौन है? तो आयुष महात्रे हैं। भारत की ओर से कप्तान आयुष महात्रे जी हैं। मैच जिताने का श्रेय किसको मिलता है? तो वैभव सूर्यवंशी को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये 80 बॉल पर 175 रन मारे हैं। अगर बात करें कि वैभव सूर्यवंशी कहाँ की है तो ये बिहार के समस्तीपुर जिले में है। कहाँ के हैं? बिहार के समस्तीपुर जिले के ये हैं। भारत का टोटल स्कोर कितना था? 411 रन था। और वैभव सूर्यवंशी को कौन सा मैच टूर्नामेंट और फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया किनको? वैभव सूर्यवंशी को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने महिला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका को हराकर जीता। महिला वर्ल्ड कप भारत ने किसको हराकर जीता? साउथ अफ्रीका को हराकर जीता। स्क्वैश वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने ही जीता।
कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, पर भारत ने इंग्लैंड को हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप पुरुष और महिला दोनों में भारत जीता है। किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर। खो खो वर्ल्ड कप में भारत की विजय हुई है, किसको हराया है? नेपाल को हराया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? अनुच्छेद 21 के तहत जाया ठाकुर बनाम भारत सरकार के मध्य केस फाइल हुई थी, जिसमें जाया ठाकुर जीती और इसके तहत मासिक धार्मिक स्वास्थ्य MHM को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। इसके तहत यह कहा गया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेसेज में अलग से गर्ल टॉयलेट होगा, क्या होगा? अलग से गर्ल्स टॉयलेट होगा और सैनिटरी पैड की व्यवस्था की जाएगी। RTE एक्ट 2009 में भी कहा गया था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों में सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। RTE की अगर बात करें तो लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था 2002 में। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A के तहत आता है। आर्टिकल 21A के तहत आता है। ओके, अगला है कि निजता के अधिकार को पुट्टा स्वामी केस के तहत आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। पर्याप्त नींद लेने के लिए अधिकार को बाबा रामदेव केस के तहत आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। विदेश जाने के अधिकार को मेनका गांधी केस के तहत आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। मेडिकल सुविधा के अधिकार को परमानंद कटारा केस के तहत आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में एयरबेस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? गुजरात के बड़ोदरा में। कहाँ किया है? गुजरात के बड़ोदरा में। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 ईस्वी में हुई थी। गति शक्ति विश्वविद्यालय के चांसलर की बात करें तो वो क्या है? हम लोग के अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री है। अडानी डिफेंस और इटली के लियोनार्डो कंपनी के मध्य हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए, किसके लिए? हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए संधि हुई है। किस किस के बीच? अडानी डिफेंस और इटली के लियोनार्डो कंपनी के बीच। अगला क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो वो राजस्थान का अलवर जिला है। कौन सा है? राजस्थान का अलवर जिला। भारत में बीमा सर्वोच्च का नियामक संस्थान कौन सा है? RDAI है। RDAI की स्थापना की बात करें तो 1922 ईस्वी में हुआ था। इसके मुख्यालय की बात करें तो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। और 2047 तक सभी के लिए बीमा IRDAI की पहल है। मतलब 2027 तक सभी के लिए बीमा हो जाएगी। किसकी पहल है? तो ये पहल है RDAI की। ठीक है, अगला है कि 96वां रामसर साइट सिलिसिलेट झील। पूछेगा कि 96वां रामसर साइट कौन सा है? तो सिलिसिलेट झील है। कहाँ है? अलवर में है। अलवर कहाँ है? तो राजस्थान में। भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है जी, अलवर से ही। कहाँ से सांसद है भूपेंद्र यादव? अलवर से सांसद है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ FNTA के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? तो नागालैंड के साथ। किसके साथ? नागालैंड के साथ। नागालैंड के CM की बात करें तो नेफ्यू रियो जी हैं। ठीक है, FNTA समझौता का उद्देश्य विवादित मुक्त उत्तर पूर्वी भारत हो। ठीक है, ये है 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को आर्टिकल 371A में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। कब मिला? 1 दिसंबर 1963 को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 371A के तहत। 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को ही। माउंट सारामती कहाँ है? तो ये माउंट सारामती जो पीक है, चोटी है, नागालैंड में ही स्थित है। 13वें संविधान संशोधन 1962 का संबंध किससे है? नागालैंड से है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो RCB ने जीता है। अच्छा, WPL 2026 कौन क्रम का गेम है? तो चौथे क्रम का गेम है। WPL 2026 का फाइनल RCB जीता है और किसको हराया है? और दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। ठीक है, RCB की कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना। और दिल्ली की कप्तान कौन है? जेमेमा रेड्रिगेज। ठीक है, WPL 2026 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। WPL 2026 में कौन क्या है? चलिए जानते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? स्मृति मंधाना को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? सोफी डिवाइन को मिला। ऑरेंज कैप जो ज़्यादा रन बनाने के लिए दिया जाता है वो किसको मिला? स्मृति मंधाना को मिला। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया जाता है, पर्पल कैप किसको मिला? सोफी डिवाइन को मिला। अच्छा, अगर बात करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो वो दीप्ति शर्मा थी। कौन थी? दीप्ति शर्मा, जिसको किस टीम ने खरीदा था? तो यूपी के टीम ने। कितना में खरीदा था? 3.20 करोड़ में खरीदा था दीप्ति शर्मा को। WPL में अभी तक 4 मैच हुए हैं। पहला मैच 2023 में हुआ था, दूसरा 2024 में, तीसरा 2025 में, चौथा 2026 में।
पहला में जीता मुंबई, दूसरा में जीता आरसीबी, तीसरा में जीता मुंबई, चौथा में आरसीबी, और चारों के फाइनल में दिल्ली पहुंच गया था, लेकिन चारों के फाइनल में दिल्ली हारा है। ठीक है, जी कौन कौन जीता आप लोग जान ही गए। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग का कि हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का नवा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री के पुस्तक की बात करें तो वो एग्जाम वॉरियर्स जो है नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। हाल ही में टाइम्स बी, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किसने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT ने। ठीक है, IIFT को फोकस किस पर है? तो व्यवसाय पर है। IIFT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। IIFT की स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था। टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में SRM यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। तो आप लोग का 10 क्वेश्चन अभी क्या हो रहा है? खत्म हुआ है। अभी अब इन सब पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे। जो लड़के या जो स्टूडेंट या जो भाई लोग अच्छा से वीडियो को देखे होंगे, याद किए होंगे, तो उनको ये ऑब्जेक्टिव लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है आप लोग का कि हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? आप लोग बताइए कि ग्लोबल टीचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वो किनको? रूबल नागी जी को, रूबल नागी जी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो वो भारत का चौथा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ FNTA के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? नागालैंड के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का कि महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? RCB। किसने जीता है? RCB ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का उप विजेता कौन सा देश है? उप विजेता इंग्लैंड है और विजेता कौन है? भारत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो एग्जाम वॉरियर्स उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, एग्जाम वॉरियर्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। 8वां क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? 80 है। 2025 में क्या थी? 85 रैंक थी। ठीक है, नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो 371 का ए है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात कर रहा है 2026 में शीर्ष स्थान की बात कर रहा है। ये भी देखिएगा, तो शीर्ष स्थान अमेरिका है, 2 नंबर पर चीन है, 2 नंबर पर रूस है, 3 नंबर पर चीन है, 4 नंबर पर भारत है। और पाकिस्तान के स्थान की बात करें तो पहले 9 पर था, लेकिन अब 15वां पर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, परीक्षा पे चर्चा का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? परीक्षा पे चर्चा का नवा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WPA 2026 में ऑरेंज कप जीतने वाली खिलाड़ी कौन सी है? तो ऑरेंज कप जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है स्मृति मंधाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में भारत ने महिला वर्ल्ड कप हॉकी में किसे हराकर खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला कहाँ आयोजित हुआ था? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में। कहाँ हुआ था? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 151वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, IRDAI की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का कि शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष जोड़ा गया? 2002 ईस्वी को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरबेस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? गुजरात के वडोदरा में स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोग का कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 96 है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 96 है। स्वच्छ पखवाड़ा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पारादीप पोर्ट को जो ईर्षा में स्थित है उसे सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 विश्व कप के एक मैच में 80 गेंदों पर कितने रन बनाए? 175 रन बनाए हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक, शांति सूचकांक की बात कर रहा है तो उसमें 115 है और खुशहाली में 118 है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को किस टीम ने खरीदा है? तो यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है। किसने खरीदा है? यूपी की टीम ने खरीदा है। 26 क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार और नागालैंड के बीच हुई ऐतिहासिक समझौता कौन सा है? FNTA समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIFT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1963 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर की बात कर रहा है तो वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 130 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 131 है।
भारत में बीमा कवरेज 100% हासिल करने वाले पहला जिला कौन सा बना है बताइए। तो पहला जिला जो है अलवर बना है, जो कि राजस्थान का है। और अलवर में ही कौन सा झील है, सिलिसिलेट झील, जो कि क्या है, सिलिसिलेट झील है, जो कि कौन नंबर का रामसर साइट है, तो ये 96 नंबर का रामसर साइट है। और आज का 30 क्वेश्चन खत्म हो गया है। आप लोग को बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोज आता है इस पर वीडियो। हाँ, और बात करते हैं बजट के बारे में। तो कुमार गौरव सर द्वारा जो बजट 2026 से 27 पढ़ाया गया है, उसको हम अभी मतलब 2 घंटा में अपलोड कर देंगे। इस वीडियो के आने के बाद 2 घंटा के बाद वो बजट को भी हम अपलोड करने वाले हैं, आज ही अपलोड करने वाले हैं। तो बजट को देखिएगा, क्योंकि बजट से एक साल नहीं हर साल क्वेश्चन आता है। और गायत्री मंत्र की तरह इसको रटिएगा रोज रोज। कुमार गौरव सर भी डलवाएंगे। और आप हम मतलब कि ज़्यादा पेज में नहीं, हम कम ही पेज में उसको 4 से 5 पेज में अच्छा से लिखे हैं। और उस पर हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, उस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, 50 या 100 देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। तो अब बजट भी आने वाला है आप लोग के लिए। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।